मणिपुर में बाढ़ से लगभग 1000 परिवार प्रभावित। 865 दिन बाद 13 सितंबर को हुआ पीएम का दौरा। पीएम ने कैसी मदद का दिया आश्वासन। इन दिनों मणिपुर बाढ़ से जूझ रहा है। 865 दिनों बाद भी मणिपुर की त्रासदी पर पीएम मोदी की चुप्पी एक दर्दनाक सन्नाटा बनकर रह गई। पिछले 24 घंटों में मूसलाधार बारिश ने इम्फाल पूर्वी जिले के यिंगांग पोकपी क्षेत्र में तबाही मचा दी, जिससे कम से कम 1000 परिवार बुरी तरह प्रभावित हैं। चारों ओर पानी है, सन्नाटा है। संटी खोंगबल, सोईजांग, सम्मुखोक, खुनऊ, नौगाड़ा और लामलाई पुलिस स्टेशन के आसपास के गांव में घर में खेत, स्कूल सब जलमग्न हैं। लिंखोंग नदी उफान पर है और नदियों का स्तर चेतावनी से ऊपर जा चुका है। गांवों में जिंदगी थम सी गई है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है, लेकिन उनका घर, उनकी जमीन, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पानी में बह चुकी है। इम्फाल उखरूल राजमार्ग सुबह से बंद पड़ा है और लोगों का एकमात्र सहारा अब राहत शिविर है, वो भी कब तक। जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट कहती है कि इम्फाल, नंबुल और नंबोल नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और इरिल व थौबल नदियां भी जल्द ही उस सीमा को पार कर सकती है। उधर थौबल जिले के स्कूलों में पानी भर गया। सिंगजामई से काकवा तक की सड़कों पर बाढ़ का कब्जा है और सागोल बंद के इलाके भी जलमग्न हैं। जैसे इतना ही काफी नहीं था, वैसे ही उखरूल और नोनी जिले से भूस्खलन की भी खबरें आई। टीएम कासोम और यांग खुल्लिन जैसे इलाके अब खतरे के चिन्ह बन चुके हैं। मौसम विभाग कह रहा है कि अगले 2 दिन और भी भारी पड़ेंगे, खासकर उखरूल जिले में जहां ऑरेंज अलर्ट जारी है। मगर सबसे चौंकाने वाली बात ये कि इतने भयावह हालातों के बावजूद देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने 865 दिन बाद पहली बार मणिपुर हिंसा पर कुछ बोला था, वो बाढ़ पर खामोश थे। जून की बाढ़ में पहले ही 1.65 लाख लोग प्रभावित हुए, 35,000 से ज्यादा घर तबाह हो गए और 76 सार्वजनिक ढांचों को नुकसान हुआ। 4 लोगों की जान गई और ये आपदा अब एक बार फिर नए रूप में सामने है। लेकिन प्रधानमंत्री की ओर से ना कोई वक्तव्य, ना कोई दौरा, ना कोई ट्वीट, मानो मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है। क्या पूर्वोत्तर की आवाज इतनी कमजोर है कि वो दिल्ली के गलियारों तक नहीं पहुंचती? क्या मणिपुर की पीड़ा को सुनने वाला कोई नहीं बचा? राहत कर्मी अपनी कोशिश में लगे हैं, प्रशासन अलर्ट मोड पर है, मगर लोगों की निगाहें अब सिर्फ इस ओर टिकी है कि क्या उनके प्रधानमंत्री कभी उनकी तकलीफों को बोलेंगे भी, या 865 दिनों की चुप्पी और गहराएगी। जब तक हर घर में पानी ना बह जाए, जब तक हर आवाज डूब ना जाए। मणिपुर डूब रहा है सिर्फ पानी में नहीं, बल्कि उपेक्षा और राजनीतिक खामोशी के बोझ में। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.